Yes, students. Yesterday we studied about the first law of inheritance, law of dominance. Today we study a law of segregation. As the word segregation means separation. This law states that both the alleles coexist in the parents, but at the time of gametogenesis, these alleles separate and go with equal amount in the gametes. ये alleles चाहे आपके होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, पेरेंट्स में साथ में होते हैं, पर जब गैमेट्स बनते हैं तो इक्वल अमाउंट में गैमेट्स में सेपरेट हो जाते हैं. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. थर्ड लॉ जो है हमारा वो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ बताया था. डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो कैरेक्टर्स को साथ में लेके क्रॉस कर पाते हैं. जैसे कि मेंडल ने इसमें सीड शेप और सीड कलर को लिया. सीड शेप जैसे हम जानते हैं कि राउंड और उसका कॉन्ट्रास्ट होता है ग्रीन कलर. ठीक है, सीड कलर होता है येलो और उसका कॉन्ट्रास्ट ग्रीन. राउंड इज डोमिनेट ओवर द विंकल. तो राउंड को हमने कैपिटल आर से बताया, विंकल को स्मॉल आर से बताया. येलो है वो डोमिनेट है ओवर ग्रीन. येलो को हमने कैपिटल वाई से बताया, इसको स्मॉल वाई से. आप गैमेट्स बनाओगे, गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. F1 जनरेशन में जब हमने क्रॉस पॉलिनेट करवाया, कल बताया था क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इमास्कुलेशन और बैगिंग की हेल्प लेते हैं. तो बच्चों F1 जनरेशन आपकी आएगी हेटेरोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. कैपिटल आर डोमिनेंट है इसलिए राउंड, येलो डोमिनेंट है ग्रीन पे इसलिए येलो. इसलिए अपने जो F1 जनरेशन आई वो आई थी राउंड येलो. अगेन F1 जनरेशन को हमने सेल्फ पॉलिनेट करवाया. इसके लिए आपको गैमेट्स बनाना पड़ेगा. ठीक है, आपको कल मैंने गैमेट्स बनाने के लिए फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n. इससे हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बन रहे हैं. n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस. कि आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हेटेरोजाइगस होती है जब दोनों एलिमेंट्स अलग अलग. यहाँ पे देखिए हेटेरोजाइगस 1 हेटेरोजाइगस 2. 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4. यानी आपके 4 गैमेट्स बनेंगे. 4 टाइप से गैमेट्स कैसे बनाओगे आप? 4 मेथड से बनाओगे. कैपिटल आर स्मॉल आर. ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इस तरीके से हमें 4 मेथड से गैमेट्स बनाएंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए. गैमेट्स ये बन के आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर. इसी तरीके से दूसरे पेरेंट के गैमेट्स बनेंगे. टोटल हमारे पास ये 4 गैमेट्स होंगे. अब इन 4 गैमेट्स को हम यूनिट चेकर बोर्ड की सहायता से इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाने में हेल्प करेंगे. यहाँ पे आप लिखेंगे फीमेल गैमेट्स इधर मेल गैमेट्स. ठीक है, अब आप कॉम्बिनेशन बनाएं. कैपिटल आर यहाँ से मिल रहा है, कैपिटल वाई. तो आपके देखो ये है क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड है. इसका फिनोटाइप क्या होगा? आर कैपिटल है तो राउंड, वाई कैपिटल आर है तो येलो. ठीक है, सेम ऐसे राउंड येलो यहाँ पे भी आया. अब की बात देखिए कैपिटल आर है तो राउंड तो है, पर कैपिटल वाई आपका किस चीज का सिंबल है? कैपिटल आर आपके पास है यानी राउंड. स्मॉल वाई आपको बताता है कि ये ग्रीन को सिंबलाइज करता है. यानी कि यहाँ पे आपके पास आया है राउंड ग्रीन. ठीक है, एक ऐसा ही देखिए यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, पर स्मॉल वाई आ रहा है. रिसेसिव कंडीशन आपको बताती है ग्रीन आएगा आपका फिनोटाइप. जबकि हमने पेरेंट्स से कहीं पे भी राउंड ग्रीन नहीं लिया था. राउंड ग्रीन आपने नहीं लिया. ये आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने में हेल्प कर रहा है. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि एक ट्रेट या एक कैरेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि वो किसी और के साथ असॉर्ट हो सकती है. डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स को लेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रीन रिंगल के साथ ग्रीन राउंड के साथ भी आ सकता है. हमेशा ये जरूरी नहीं है कि येलो राउंड के साथ येलो रिंगल के साथ आ सकता है. इस तरीके से हमारे पास जो शुरू में 2 फिनोटाइप्स थे राउंड येलो और रिंगल ग्रीन, आपको लास्ट में क्रॉस जो F2 जनरेशन आप देखोगे तो आपके पास 4 तरह के फिनोटाइप्स है. ये कारण ये है कि एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है कि किसी और के साथ कॉम्बिनेशंस बना सकता है.
जबकि ये दोनों हमारे पास नए कॉम्बिनेशंस बने, रिकॉम्बिनेशंस बने, ये नए कॉम्बिनेशंस बने हैं, ठीक है। और ये रेशियो है फिनोटाइपिक 9:3:3:1। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसी तरीके से आपको मोनोहाइब्रिड में रेशियो जो था फिनोटाइप 3:1 वो ध्यान रखना है, और जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। ठीक है, अपने तीनों लॉज इनहेरिटेंस के कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।